जय गौ माता की साथियों, आप सभी पशुपालक भाइयों का गुरु गोलोक गौशाला पर मैं गौरक्षक एजे पंडित तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दरअसल ज्यादातर पशुपालक भाइयों की समस्या रहती है कि सर्दी का समय आया, गाय बराबर या भैंस बराबर दूध दे रही थी और सडनली उसने दूध कम कर दिया। अब इस दूध को वापस कैसे बढ़ाएं? कम होने के कारण क्या हो सकते हैं और दूध को वापस बढ़ाकर अपने जो नियमित पीक पर चल रही थी वहां पर कैसे सस्टेन कराएं, तो ये भी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले कुछ छोटे छोटे फैक्टर है, आज का देसी नुस्खा भी मैं बताऊंगा जिसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। कैसे हम पपीते के पौधे के पत्तियां लेकर जो है हमारे गाय या भैंस का दूध वापस बढ़ा सकते हैं, उसमें इस नुस्खे का प्रयोग करेंगे। उससे पहले कुछ पिक्चर्स देख लीजिए। ये फोटो क्यों दिखा रहा हूँ, आप बोलेंगे भैया जी फोटो देखने से क्या होगा। तो इस फोटो को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जान पाएंगे कि यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं। पहला कारण, एक तो आप जो भी दुधारू गाय है या भैंस है, उस भैंस के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार करते रहें। दूसरा, ऐसा नहीं कि आप उसके साथ अग्रेसिव बिहेव करें या फिर आप उसके बछड़े के साथ कुछ भी अग्रेसिव बिहेव करें। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जितना लाड प्यार से आप उस पशु को रखेंगे उतना ही बढ़िया आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद विशेष तौर पर बच्चा जनने के बाद यदि ऐसा हो रहा है तो आप पशु की डिवॉर्मिंग जरूर करवाएं। डिवॉर्मिंग करवाना बहुत जरूरी है। पेट में कीड़े हैं तो जो खा रहा है वो आउटपुट में नहीं देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा, सर्दियों में जो है दूध कम पड़ने का कारण एक महत्वपूर्ण होता है। सर्दी में हमें भी प्यास कम लगती है और दुधारू पशु को पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पानी आप उसे गुनगुना पानी जरूर पिलाएं ताकि वो ज्यादा पानी पी सके। आप भी ठंडा पानी नहीं पीते हैं ना, थोड़ा सा पानी पीने के बाद रुक जाते हैं। पशु के लिए भी ऐसा ही है। पशु को आप यदि भरा हुआ ठंडा पानी देंगे तो वो थोड़ा सा अपनी प्यास बुझाने के लिए पी लेगा, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझाएगा। अब पानी कम पिएगा तो दूध कम उतरेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये कोरिलेशन है, जितना ज्यादा पानी पिएगा उतना ज्यादा दूध बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं, तो इसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये आता है कि हमारी गाय जो है सर्दियों के मौसम में आई, ठंडा पानी पी लिया या फिर ठंडी हवा में रह गई, तो उसके कारण उसको जुकाम हो गया, उसकी हेल्थ में थोड़ा इश्यू आ गया। तो ठंडी से बचाव आप जरूर करें। शेड को चारों तरफ से जरूर ढकें ताकि रात में जो ठंड होती है, ठंडक होती है, उस ठंड से पशु परेशान ना हो। और यदि पशु परेशान हुआ, स्ट्रेस में चला गया, स्ट्रेस में गया मतलब आपका आउटपुट घटना ही है। ये एक बेसिक फैक्ट है। अब आप बोलेंगे भैया इतनी केयरिंग थोड़ी होती है, तो ये करना बहुत जरूरी है। वो भी एक पशु है, हम भी एक जानवर की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन हम इंसान कहते हैं अपने आप को। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हम प्राणी मात्र में ये सारी विशेषताएं पाई जाती है। तो हमारी गोमाता या फिर आप भैंस भी पालन करते हैं तो उसके शेड में चारों तरफ कवर जरूर करना है। इसके अलावा क्या बात है, तो आप आपकी गाय को एक ही जगह बांध कर रखते हैं और वहां पर यदि कीचड़ वगैरह ज्यादा है, मच्छर वगैरह ज्यादा है, तो भी अनकंफर्ट के कारण जो है पशु दूध कम उतारेगा। ठीक है। इसके अलावा हो सकता है उसके थनों में कुछ दर्द हो रहा हो तो भी पशु दूध नहीं उतारेगा, क्योंकि दूध निकालने में दर्द महसूस होगा। उसके बाद यदि हो सकता है आप उसके बछड़े को ज्यादा टाइम तक फीड नहीं लेने दे रहे हैं, बछड़े को दूध नहीं पीने दे रहे हैं, तो भी पशु जो है अपनी आइडियोलॉजी यूज करके बछड़े के लिए दूध को रोक लेता है अपने शरीर में। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो ये सारी कुछ कुछ बेसिक फैक्टर थे जिस कारण से हो सकता है। यदि ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हो रहा है, फिर भी आपके पशु का दूध कम हो गया, तो अब उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम इस नुस्खे का प्रयोग करेंगे। आप फोटो में देख पा रहे होंगे क्या क्या चीज है हमारे पास है। देखो, पपीता, गुड़ और मेथी, ये तीन चीजें हमें लेनी है। कितनी कितनी क्वांटिटी में लेनी है इसकी भी मैं बात करूंगा। तो देखो, पपीता जो है आपको, ये पपीता लेना है आपको 200 ग्राम। पपीता फल की बात नहीं कर रहा, पपीते की पत्तियां लेनी है। ये जो पत्तियां आपको दिख रही ना, तो ये पत्तियां आपको 200 ग्राम ले लेनी है। लेने के बाद इसको अच्छे से कूट दो। कूटने के बाद जब ये मिक्सचर जैसा बनेगा तो वैसा करना है। और उसके बाद अब इसमें क्या करना है, गुड़ लेना है।
ये भी आप 200 से 250 ग्राम ले लीजिए। ठीक है, 200 से 250 ग्राम हमने गुड़ ले लिया। और मेथी जो है आप 50 से 100 ग्राम के बीच में लेंगे। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप 50 ग्राम ही लीजिए, और पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो आप 100 ग्राम ले सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी आपको पता चल गई। मेथी 50 से 100 ग्राम, गुड़ 200 से 250 ग्राम, पपीता 200 ग्राम। अब इन तीनों को क्या करना है, पानी में मिलाना है। पानी कितना लेना है, 300 ml के आसपास आप पानी ले। 300 ml भी ना ले तो यूं कह लीजिए 500 ml ले लीजिए। ठीक है, आधे लीटर के आसपास पानी ले लीजिए और इसको पानी में डालकर उबाल दीजिए। एक अच्छा उबाल लेना है, मधुरी मधुरी आंच पे, धीमी आंच रख के पपीते के कूटे हुए पत्ते पानी में डालें, फिर गुड़ को डालें और फिर मेथी को डालें और अच्छा सा एक उफान ले लें। मेथी के दाने फूल जाने चाहिए। एक उफान लेने के बाद इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसको दाना मिश्रण में मिलाकर अपने पशु को दे दें। अब ये नुस्खा कितने दिन करना है, तो ये ध्यान रखना, आप इस नुस्खे को 5 दिन अपनाएंगे। 5 दिन तक आपको ये नुस्खा अपनाना है, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। दूसरा, यदि आपका पशु फूल पाचा वगैरह दिखाने की शिकायत करता है तो आपको भी ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इस नुस्खे से गर्मी पैदा होगी थोड़ी सी। पपैया, गुड़ और मेथी तीनों गर्म तासीर के हैं, तो इसकी क्वांटिटी को आपको कम कर लेना है, ये ध्यान रखना। इसकी क्वांटिटी जो मैंने बताई 50 से 100 ग्राम, 200 से 250 ग्राम, 200 ग्राम, इसको आप कम कर लो, ताकि एकदम से सडनली पशु के शरीर में इतनी हीट जनरेट ना हो। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, फूल पाचा दिखाने की शिकायत क्यों आती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, न्यूट्रिएंट्स की कमी। बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, आपको इफेक्ट दिखेगा। तो उस इफेक्ट को रोकने के लिए हमें हमारे पशु को मिनरल मिक्सचर देना ही है। मिनरल मिक्सचर और विटामिन ये देने ही है। दो चीजें आप हमेशा गांठ बांध लो, मिनरल मिक्सचर और विटामिन। और तीसरा, डीवर्मिंग। ये पशुपालन में थंब रूल के लीजिए। ये तीन जो है ऐसे सॉलिड नियम है, जिसको कोई पशुपालक अपनाता है तो उसके लॉस बहुत कम जाते हैं और रिजल्ट उसको जरूर मिलता है। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, और अभी तक गुरु गोलोक गौशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गौ माता।